अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। मैं बोलूँगा नहीं तो आवाज़ कैसे आएगी? बोल नहीं रहा था मैं। आई वाज नॉट स्पीकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं क्विज़ के लिए? आप लोग अपने सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा लें यार, अपने पास से भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लें आप लोग। मेरी तरफ से आवाज़ ठीक है, एज सच कोई इशू नहीं है। तैयार हैं आप लोग क्विज़ के लिए? चलें, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर क्विज़ के लिए तैयार हैं तो आप लोग, यानी आज का क्विज़ बहुत अच्छा होने वाला है आज। चलें इंशाल्लाह, आई होप आप लोग सारे पास हो जाएं क्विज में। व्हाट इज लीड जनरेशन? लीड जनरेशन क्या होती है? ये आपका जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही है कि लीड जनरेशन इज समथिंग जिससे आप कोई प्रोस्पेक्ट कस्टमर लेके आए, प्रोस्पेक्ट यूजर लेके आए, उसको लीड जनरेशन कहा जाता है। आई हैव क्रिएटेड मॉक फ्रॉम सना तनवीर। अभी हम करेंगे ना क्लास में, फिर आपको सारे आइडिया हो जाएगा। आज पाकपतन सिटी में लाइट नहीं है। अच्छा, चले खैर कोई नहीं। लैपटॉप की बैटरीज तो चार्ज हैं आई होप। सोशल क्लिक्स को क्लाइंट में कन्वर्ट करना अपनी सेल्स फनल से। प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स को आप लीड्स कहते हैं। एग्जैक्टली। एपीआई इंटीग्रेशन क्या है? एपीआई वो एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल प्रोस्पेक्ट चीज़ों का एपीआई क्रिएट करना, एपीआई इंटीग्रेट करना। वो थर्ड पार्टी एपीआईज होती हैं, जैसे आप मेल चैम्प को कनेक्ट कर देते हो शॉपिफाई के साथ, या आप स्लैक को स्लैक को आप कनेक्ट कर देते हो शॉपिफाई के साथ, या आप जीमेल को कनेक्ट कर देते हो शॉपिफाई के साथ। तो वो एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई बेसिकली ब्रिज होता है बिटवीन टू एप्स, दो दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेट करने का ब्रिज होता है। क्लाइंट्स आर नॉट लीड्स, क्लाइंट्स आर एक्चुअल कस्टमर्स। मीन्स अगर उसके साथ मैंने पोटेंशियल क्लाइंट्स लगा दिए ना, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स, तो वो लीड्स ही होती हैं जिनको आपने बाद में टारगेट करना है। लोग ईमेल स्क्रैपिंग करते हैं टू गेट डिफरेंट कस्टमर्स, ईमेल स्क्रैपिंग करते हैं, वो लीड्स ही होती हैं बेसिकली। या वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, वो आपके लीड्स होती हैं। अच्छा, आई हैव टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर। क्या पीओडी, ड्रॉप शिपिंग और बोथ इन बोथ केस क्या सर्विस ऑफर करने वाले हमारे क्लाइंट्स का एड्रेस खुद ही नहीं यूज करने? नहीं, नहीं होता है वो अंदेशा। व्हाट आर सब्सक्रिप्शन पेज फॉर प्रोडक्ट? सब्सक्रिप्शन नॉर्मली उन बिजनेसेस के लिए यूज होता है जो कोई लाइसेंस सेल करते हैं, यानी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन सर लीड्स में तो भी तो डिफरेंस है कि एक मैनुअल लीड्स होती हैं, वो लीड्स की टाइप होती हैं, वो रहने दें फिलहाल। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। मुझे ऑफर आई है अभी 1 आवर पहले के $15 पर आवर पे 40 आवर्स वीकली। मुझे आती नहीं थी। अच्छा, ओके सर, नेट मोबाइल से चला रहा हूँ। अच्छा, ओके। अगर हम क्लाइंट का कोई इमेज डिज़ाइन करके सेंड करें और डिज़ाइन इमेज रिसीव करने के बाद रिजेक्ट कर दे, वो क्लाइंट की मर्जी होती है। अगर करना, वो रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट कर देगा, उसको नहीं पसंद आएगा तो रिजेक्ट कर देगा। डेटा एंट्री स्क्रैप पर टाइप भी जनरेशन में आती है। हाँ जी, वो भी आ जाती, बता दी है मैंने ये। सोशल रैबिट और वो शार्क के बारे में कुछ गाइड कर दे। नहीं यार, इतनी इतनी ब्रॉडर क्लास नहीं है ये कि मैं इसमें लीड जनरेशन भी ऐड करूँ, उसमें मैं और चीज़ें भी ऐड करूँ। ये हमारी बहुत नैरो हमारा इसका वो है। जॉब्स होती हैं अपग्रेड एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर। ये आती हैं कि हम शॉपिफाई के अपग्रेड्स आ रहे हैं, बहुत सारे थीम्स के अपग्रेड आ रहे हैं, तो वो मे बी जॉब जेडी के मुताबिक वो इसको एड्रेस किया जा सकता है। शॉपिफाई के नए अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो मे बी अपनी वो स्टोर को उसके मुताबिक एडजस्ट करना चाह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो स्टोर बनाया था प्रीवियस वर्जन से बनाया था, जो जिसमें नई टेक्नोलॉजी एम्बेडेड नहीं है, तो मे बी उसके साथ वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। अब वो जेडी पढ़ के सही अंदाजा हो सकता है। कैसे करें यार? एडवर्टाइजिंग जब सीखेंगे ना तब इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है, अभी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जा सकता कि यूएसए में पीओडी को किस तरह टारगेट किया जाए। पीओडी में आइटम क्लाइंट रिजेक्ट भी कर सकता है, तो क्वालिटी इशू नहीं रिजेक्ट होता यार, क्योंकि आपकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस या रिफंड पॉलिसी होती है, उसमें आप लिख देते हो स्पेसिफिकली एक लाइन कि जो भी ये प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन की गई है, तो इसका रिटर्न नहीं है अनटिल अनलेस प्रोडक्ट डैमेज हो। अगर प्रोडक्ट डैमेज होगी तो उसका रिटर्न भी नहीं, उसका भी रिटर्न नहीं होता, हम आपको नया आइटम सेंड कर देंगे। इसमें ये लिखा जाता है अगर प्रोडक्ट डैमेज हो तो।
500 बाय 500, 700 बाय 700, 1000 बाय 1000, जो भी रखना चाहिए आप रख सकते हैं साइज। हाँ जी, क्विज आज होगा, क्यों नहीं होगा क्विज? बिल्कुल होगा क्विज, क्यों नहीं होगा। पाकिस्तान में पीओडी के लिए नहीं रिकमेंड कर सकता, वो आपके सिटी टू सिटी डिफरेंशिएट करेगा। सिटी टू सिटी डिफर करेगा, कौन सा है सिटी है, उसमें कौन सा सप्लायर है। नॉर्मली जो आपके इलाके में उर्दू बाजार होते हैं वहाँ पे वो होते हैं पीओडी वाले, या जहाँ जो कार्ड प्रिंटिंग कंपनीज हैं, कार्ड प्रिंटिंग के एरियाज हैं, वहाँ पे होगा। स्क्वायर साइज रखना है यार, कोई भी साइज रख लें। 500 बाय 500 मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, आपके लिए भी बेस्ट वर्क करना चाहिए 500 बाय 500। आज स्ट्रेंथ कम है, 30 लोग आज अभी तक, 30+ लोग अभी तक कम है क्लास में। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पास भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बट इतना इतना स्लो नहीं है। इतना स्लो नहीं है इंटरनेट के क्लास ना ली जा सके। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी कोई मसला नहीं है। आई यूज 1000 बाय 1000, हाँ वही कह रहा हूँ ना, आप जितना जो मर्जी साइज रख लें, स्क्वायर रख लें। ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए कुछ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट करना ज़रूरी है। यही चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम। बना लें साथ जी भी। आप पीओडी की प्रैक्टिस अलग स्टोर बना के कर सकते हैं, नो इश्यूज़। समीना शरीफ, प्रोडक्ट रिसर्च होगी दोबारा, आई विल सी के टाइम होता है हमारे पास, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा आप लोगों को। आपने कल बताया था पीओडी स्टोर के लिए वर्डप्रेस स्टोर पर ऑर्डर लेकर शॉपिफाई, इसकी समझ नहीं आई। जब हम करेंगे ना माप, जब हम शॉपिफाई, जब हम वर्डप्रेस कर लेंगे ना, या एक पीओडी स्टोर बना रहे हैं यहाँ पे हम शॉपिफाई पे, फिर मैं आपको वो समझा दूंगा। मुझे क्लाइंट ने ड्रॉप शिपिंग स्टोर, मेरे मेरे क्लाइंट ने शिपिंग एंड डिलीवरी चार्जेस ऐड करने को कहा है, बट उसकी प्रोडक्ट्स लिस्ट शो नहीं हो रही शिपिंग प्रोफाइल में। पीओडी है। वो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया कि वो क्यों नहीं शो हो रही। इस तरह तो मैं नहीं देख सकता, और ना ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो क्या इशू हो सकता है उसमें। वो देख के ही पता चलता है, बगैर देखे स्टोर नहीं पता चलता। ओके, मे बी उन्होंने प्रोडक्ट की एक्सेस ना दी हो आपको, मे बी। मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टोर देख के अंदाज़ा हो सकता है। या तो आपके पास एक्सेस नहीं है प्रोडक्ट्स की, या लिमिटेड एक्सेस है आपके पास, या कोई इशू हो सकता है। जब यस प्रोडक्ट की एक्सेस नहीं दी तो फिर वो किस तरह शो हो सकती हैं प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट की एक्सेस दिए बगैर प्रोडक्ट शो नहीं होंगी आपके पास। यस, चलें, खैर, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और जिस पॉइंट है मुझे लगेगा कि आज स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तो मैं फिर क्विज ले लूँगा। और इतने हम उन लोगों को जो आज नहीं आए, इस डर से कि क्विज होना है आज, हम उनको कुछ थोड़ा लॉस भी करवाएं, क्योंकि पीओडी स्टोर हमने पढ़ लेना है आज। पीओडी की इंस्टॉलेशन आज हम वो पढ़ लेते हैं। कि लोग समझ रहे हैं कि अभी हम क्विज ले रहे होंगे, हम क्लास जब आधी हो जाएगी तो फिर जाएंगे क्लास में। उनको क्या पता बेचारों को कि जब हम क्लास आधी पढ़ लेंगे तो फिर क्विज लेंगे। अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से लोगों को रिमूव भी किया गया होगा, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद किया गया हो। कल वाले लेक्चर का ओवरव्यू सिर्फ ये है कि हमने पीओडी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कि पीओडी क्या चीज़ है। वो प्रिंट ऑन डिमांड होती है, और उसकी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हमने पढ़े थे, जैसे पिलो प्रॉफिट था, प्रिंटफुल था, प्रिंटिफाई था, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट था, ये हमने पढ़ा था। ये पढ़ा था हमने बस। अच्छा जी, खैर, आते हैं पीओडी इंटीग्रेशन की तरफ। मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमारा ये डिफ़ॉल्ट स्टोर बना हुआ है, ये वाला, इसी पे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, इंटीग्रेशन किस तरह कर सकते हैं आप लोग। मैं ऐप्स में जाऊँगा, और ऐप्स में जितनी मेरी ऐप्स इंस्टॉल हुई हैं इस टाइम में, सारी की सारी रिमूव कर देता हूँ, ताकि हम लोग चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करें। एपीआई इंटीग्रेशन नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जिससे आप पीओडी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन रिमूव कर दी हैं सारी की सारी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने एप्लीकेशंस में जाना है, और यहाँ पर कस्टमाइज योर स्टोर का बटन क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा शॉपिफाई का, जिसमें से आप एप्लीकेशंस डिफरेंट सेलेक्ट करके अपने स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो पहली एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को करवानी है फॉर पीओडी स्टोर, उसका नाम है डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट। ठीक है, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट हम करेंगे। ये देखिए, जैसे आप करेंगे डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट, आपके पास यहाँ पर देखें, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट प्रिंट ऑन डिमांड आपके पास यहाँ पर आ गया। जो पहली 3 एप्लीकेशन है वो एड्स आ रहे हैं, एड्स आप किसी भी एप्लीकेशन के चला सकते हैं, खैर वो एक अलग चीज़ है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। क्लिक करेंगे, और ऐड ऐप, ये आपसे एक्सेस मांगेगा आपके स्टोर की, प्रोडक्ट्स की, ऑर्डर्स की। इंस्टॉल ऐप,
एंड यू आर डन, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझा दूं पहले इसका, ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो। पहली चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर बटन आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट का। आपने जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है पीओडी के लिए, वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेंडिंग, ऑन होल्ड, इन प्रोडक्शन, शिप्ड एंड एरर्स। अब होता ये है कि नॉर्मली जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा इस पीओडी का, इस एप्लीकेशन के थ्रू जब भी ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर हमेशा पेंडिंग में जाएगा। पेंडिंग में जाएगा। पेंडिंग में इसलिए जाएगा कि आ, आपने यहाँ पे कस्टमर का कस्टम डिज़ाइन अपलोड करना है। जो कस्टमर ने फोटो भेजी होगी या कोई भी चीज़ भेजी होगी, वो आपने यहाँ पे जब तक अपलोड नहीं करेंगे, वो आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। अगर आपने डिज़ाइन अपलोड कर दिया है और अभी तक डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट को पेमेंट नहीं की उसकी, तो वो ऑर्डर ऑन होल्ड रहेगा। जैसे ही आप ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, यानी डिज़ाइन अपलोड कर देंगे, डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट को पेमेंट कर देंगे उस ऑर्डर की, आपका ऑर्डर इन प्रोडक्शन चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और देन शिप हो जाएगा। अगर कोई इस पे एरर आएगा, वो एरर आपके पास यहाँ शो होता रहेगा। मैं इस बस नहीं बताता हूँ, प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद हर चीज़ समझाता हूँ आपको कि वो ऑर्डर कहाँ कैसे कैसे अपलोड करना है आपने, वो सारा प्रोडक्ट सेटिंग में आएगा। नीचे आते हैं, आपने अपना अपग्रेड करना है डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट को, आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं। FAQs, पर्सनलाइजेशन, ट्रेनिंग, ये उनका अपने ट्यूटोरियल्स हैं। यार एरर बहुत सारे हो सकते हैं, कि जैसे उसमें कोई चीज़ मिसिंग है, साइज ठीक नहीं है, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप आते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग को इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, ये आपको आप अपग्रेड करना चाहिए अपग्रेड कर लें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे, तो आपके स्टोर का ईमेल आईडी, जो आपका मास्टर ईमेल आईडी जिससे आपने साइन अप किया हुआ स्टोर को, उस पे डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट वाले अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, उस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। तो ये आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। नीचे आते हैं तो आपके पास पेमेंट मेथड्स हैं, आप लोग पेपॉल या क्रेडिट कार्ड कोई भी आप इंटीग्रेट करना चाहें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये लोग क्रेडिट कार्ड ही डिमांड करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड ही ऐड होगा यहाँ पर, पेपॉल ऐड नहीं होगा। लिमिट टोटल चार्ज ईच डे, आप यहाँ पे अगर लिमिट करना चाहें कि आप फॉर एग्जांपल $100 से ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करना चाहते डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट पे, तो आपके अकाउंट से ये $100 से ज़्यादा पेमेंट चार्ज नहीं करेगा। तो $100 से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं करेगा। इसी तरह से रिसीव टेक्स्ट अलर्ट्स इफ पेमेंट फेल, कोई पेमेंट फेल होती है आपको अलर्ट मिल जाए। यस। अलाउ प्रोडक्ट वेरिएंट्स टू बी ऑटोमेटिकली एडेड फॉर न्यू प्रोडक्ट मॉडल्स। अब देखें, ये इस सेटिंग को समझ लें गौर से, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए। अलाउ प्रोडक्ट वेरिएंट इमेजेस टू बी एडेड ऑटोमेटिकली फॉर द प्रोडक्ट न्यू मॉडल्स। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मोबाइल कवर्स ऐड किए हुए हैं, और मोबाइल कवर मेरे आईफोन 12X तक की, आईफोन 12 तक हैं, या आईफोन 12 प्रो मैक्स तक हैं, अब आईफोन 13 आ गया, तो इसमें होगा ये कि ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट्स को अपडेट कर देगा विद आईफोन 13 मॉडल्स। उसके इमेजेस भी ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा, और उसके वेरिएंट्स भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, तो आपको मैनुअली प्रोडक्ट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई इस चीज़ की? ना ही आपको इमेजेस अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको वेरिएंट्स अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ गई इस चीज़ की? दोबारा समझ लें, दोबारा दोबारा समझ लें। तो ये है कि आप जब भी कोई नया मॉडल आता है किसी प्रोडक्ट का, कोई नई वेरिएंट्स आते हैं, नई चेंजेस आती हैं प्रोडक्ट्स में, तो ये डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आईफोन के नए मॉडल्स आए हैं, अगर आपने आईफोन कवर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आईफोन 13 के साथ उसके कवर्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, आपको खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं देने चाहिए, जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे हर ऑर्डर का अलग अलग ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा जी, पुराने मॉडल की सेल कर रहे होंगे, वो नए मॉडल ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, रिमूव होल्ड टाइम। नॉर्मली ये होता है कि जब भी आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है, आपकी प्रोडक्ट 24 to 36 आवर्स के लिए होल्ड में रहती है। होल्ड में इसलिए रहती है कि अगर आपने कोई चेंजेस करनी पड़ जाएं, एंड टाइम पे आपको कुछ चेंजेस याद आ जाएं, कि हम पाकिस्तानी है ना, हमें एंड टाइम पे चेंजेस याद आ जाते हैं कि ओहो, हमने प्रोडक्ट सबमिट करवा दिए बट इसमें तो हमने ये चेंज करवाना था। जैसे हम ऑनलाइन सूट ऑर्डर करने के बाद में उसके कलर चेंज करवाते हैं, कि ओहो हमने तो गलत ऑर्डर कर दिया, सर्च कलर चेंज कर दें। तो अगर वो ऑर्डर फ़ौरन ही डिस्पैच हो जाए,
ऑर्डर फौरन फौरन ही प्रोडक्शन में चला जाए, उसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप इस रिमूव होल्ड टाइम कर देंगे तो आपका ऑर्डर जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे, आपका ऑर्डर फौरन से प्रोडक्शन में चला जाएगा और बाद में उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। और अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो आपका ऑर्डर 24 से 36 घंटे के लिए होल्ड में रहेगा, होल्ड में रहेगा, और उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपका ऑर्डर एक दिन पहले डिलीवर हो जाएगा नॉर्मल टाइम से। फुलफिलमेंट क्रिएशन इसको रहने दें फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट प्रोसेसिंग नॉर्मली मैं कर, जो मेरी सिलेक्शन ही होती है कि मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल का मतलब ये होता है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपके डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट प्रोसेस नहीं होगी। आप मैनुअली जाके पेमेंट, हर ऑर्डर की पेमेंट अलग अलग प्रोसेस करोगे डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट में, तब जाके वो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी, अदरवाइज आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी। अदरवाइज होगा ये कि आपके स्टोर पे कोई भी ऑर्डर आएगा पीओडी का, डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैनुअली वन बाय वन हम लोग प्रोसेस करते हैं इसको। जो ऑर्डर हमने प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर देते हैं, जो नहीं करना प्रोसेस उसको हम नहीं करते। तो हम इसको नॉर्मली डिसेबल रखते हैं। तो ये सेक्शन है जहाँ से अपनी पेमेंट हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर आप इनेबल कर देंगे तो जैसे ही ऑर्डर आएगा, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट प्रोसेस कर लेगा और आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। बट अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो वो पेमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं होगी अनटिल अनलेस, जब तक आप खुद इसको प्रोसेस नहीं करते। बटन दबाने के बाद आपके पास बटन होगा एक, जिससे आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। रिस्की ऑर्डर प्रोसेस करने का जो प्रोसेस, अब रिस्की ऑर्डर क्या होता है? नॉर्मली जब भी आप शॉपिफाई पे ऑर्डर करते हो और शॉपिफाई एक फ्रॉड एनालिसिस करता है। फ्रॉड एनालिसिस ये करता है कि यार ये पेमेंट कहीं फेक तो नहीं है, ये पेमेंट कहीं गलत तो नहीं हो रही, ये पेमेंट कहीं गलत क्रेडिट कार्ड यूज करके तो नहीं हो रही। तो वो करता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है ऑटोमेटिकली प्रोसेस रिस्की ऑर्डर्स, ऑर्डर विल बी प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ रिस्क एनालिसिस रिजल्ट्स। यानी रिस्क एनालिसिस जो मर्जी हो, आपके पेमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगी। और मैनुअली का मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे ऑर्डर्स की ऑर्डर्स को आप मैनुअली प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस होंगे, अदरवाइज प्रोसेस नहीं होंगे। मैं इसको ऑटोमेटिकली रखता हूँ क्योंकि शॉपिफाई का अपना एक रिस्क एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, तो हमें इसको इसको भी मैनुअल रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली रखा जाएगा। ये वो सेटिंग्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट की। जो पैसे कट होंगे वो हमारे अकाउंट से क्यों होंगे? क्योंकि हमारे डब्ल्यूसी को पेमेंट पहले ही दी होगी। पहले नहीं दी होगी यार, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अपना कार्ड ऐड करेंगे, होगी। जो आप $9 की बात कर रहे हो, पहले के जो $9 पर मंथ आप लोग दे रहे हैं, वो भैया आपकी पर मंथ फीस है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की फीस है $9 या $10 पर मंथ। बाकी आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, अब इसमें यह ना समझो कि आप लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये जो आप लोग $9 दे रहे हैं, $9 दे रहे हैं इसको, या आप $10 दे रहे हैं, आप ये इस चीज़ को पता नहीं क्यों समझ रहे हो कि इस $10 में वो फीस भी शामिल है जो कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए आपको आपने करनी है। वो सिर्फ मेंबरशिप फीस है ये। अब जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो अलग अलग चार्ज करेगा आपसे। फॉर एग्जांपल अगर मग की कॉस्ट डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट $10 ले रहा है, या कह दें $12 ले रहा है, तो $12 अलग से चार्ज होंगे जब आप मग ऑर्डर करोगे डब्ल्यू सी से। ठीक है, तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, आते हैं अपनी प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ, कि पहले ही प्रोडक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि हम प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट में, या पीओडी स्टोर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज देखें, क्रिएट प्रोडक्ट का बटन क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हर एक की अलग अलग फीस चार्ज करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि विद इन प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल होती है उसकी शिपमेंट फीस। ऐप्स ओपन करने के बाद नेक्स्ट डाउनलोड से पहले कौन सा स्टेप किया? नेट प्रॉब्लम हो गया था, मैंने डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड की है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जो हम यहाँ पर एक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए मग ले लेते हैं, मग। अब देखिए $9.99 ईच इस मग की कॉस्ट है।
शिपमेंट कॉस्ट इसके अलावा होती है। अच्छा जी, मग है। अब देखिए मग मग आ रहा है हमारे पास, ये देखिए नीचे आते हैं। देखिए उन्होंने कहा हुआ डाउनलोड टेम्पलेट फाइल। पहले टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करेंगे। ये इसकी टेम्पलेट फाइल है मग की, कि ये ग्रीन एरिया, आपने ग्रीन एरिया में रहना है। ग्रीन एरिया में रह के जो भी चेंजेस आपने करनी है वो कर ली है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको, मैं सिर्फ इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं गूगल से यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी इमेजेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर डमी पर्पसेस। इमेजेस, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल एक हम ये इमेज ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं इमेज ये वाला, एक ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, मैं एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ, क्योंकि आप ये इमेजेस नहीं आप ले सकते। इमेजेस ये वाले इमेजेस आप लोग एडिट नहीं कर सकते, या इन इमेजेस का जो साइज है वो कैनवा अलाउ नहीं करता। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप से, ये हमारे पास साइज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उन उन लोगोज या उन उन इमेजेस को प्लेस करता हूँ जो भी मैंने डाउनलोड किए हैं। वो डमी है सिर्फ, उसके बाद आप लोग बेहतर जानते हैं डिज़ाइंस को, मैं आप लोगों को सिर्फ एक डमी दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक दो आप लोगों को प्रोडक्ट एडिट करना थोड़ा बहुत बता दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए चीज़ों का। ओके, ठीक है, मैं ये लेके आया, यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा इमेज लेके आता हूँ यहाँ पर। फोटो, यार आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे इस चीज़ को? साथ साथ आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है कि उसकी टेम्पलेट फाइल आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने टेम्पलेट फाइल डाउनलोड की है। उस टेम्पलेट फाइल जो टेम्पलेट फाइल है, इसमें साइज उन्होंने बताया होगा सारे का सारा, कि आपने साइज क्या रखना है प्रोडक्ट का। उसी टेम्पलेट फाइल को यूज़ करके उसी पे चीज़ें प्लेस करते जाएं। बाद में इस फाइल को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, पीएसडी नहीं है, सिर्फ ये इमेज का साइज है। इन्होंने एक इमेज दिया हुआ, आप लोगों को उस इमेज को फॉलो करके आप चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब ये इमेज है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी जो कटिंग है वो बहुत ख़राब सी हुई है। या मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ सिर्फ, और उसी को अपलोड करते हैं, बाद में इसको क्लीन कर लेंगे जब हम अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे तो। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए साइज बहुत छोटा है। मैजिक पेन टूल यूज़ हो जाता है, उसका मसला नहीं है। चले खैर, फिलहाल अभी ये यूज़ कर लेते हैं। ये कोई बेटर क्वालिटी इमेज, कोई कोई और इमेज ले लेते हैं यार, एक सेकंड है। गूगल मैजिक पेन टूल से हो जाता है, लेकिन इसमें कलर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं होगा ये। अच्छा, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज मैंने लिया, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये दो इमेजेस लगा दी है। अब क्या करूँगा मैं, सेव सेव डोंट सेव। अब क्या करूँगा, सिर्फ सही साइज छोटा हो गया, इसको समझने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ मैं ये इमेजेस बना रहा हूँ और तो कुछ नहीं बना रहा। हानिया जिशान, मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा, नो इश्यूज एट ऑल। आप लोगों को दोबारा भी करवा दूंगा। हम दो तीन प्रोडक्ट्स आप लोगों को मैच बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखिए, मैंने इसे बनाया, अब इस फाइल को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड किस तरह किया देख लें, सिर्फ ये आपके पास आई का आइकन आ रहा है यहाँ पर, इसको मैंने क्लिक किया, ये हाइड हो गया। मैं सिर्फ इसको क्या करूँगा, सेव एज, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन वन, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ पीएनजी एंड सेव। ठीक है, ये फाइल मेरी सेव हो जाएगी। ज़ीशान रशीद, मैं जो डिज़ाइनर्स हैं ना उनसे खुद बात करूँगा। आप जिनको डिज़ाइनिंग आती है ना, उनसे मैं खुद ही एक मीटिंग कर लूँगा, दो तीन लोगों से, यानी वन फ्रॉम फीमेल साइड, वन फ्रॉम मेल साइड। तो जो भी करना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है एट द एंड ऑफ दिस क्लास। जो छोटा मोटा ट्यूटोरियल बना के ऐड करना चाहे, वो आप लोग, मैं आप लोगों को परमिशन दे दूंगा, आप लोग अपलोड कर देना। ठीक है,
या इस तरह कर लेंगे, 2 लोग मेल साइड से, 2 लोग फीमेल साइड से हम ले लेंगे और उनको कहेंगे जी आप ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दें। इस तरह सबकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा ये फाइल मैंने सेव कर ली। अब आते हैं वापस अपने शॉपिफाई की तरफ। ये रहा हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अपलोड इमेज का बटन। मैं अपलोड इमेज का बटन क्लिक करूंगा और जो मैंने फाइल बनाई है, जो फाइल बनाई है मैंने, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। देखें, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये आपको प्रोडक्ट के मॉकअप्स, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का पूरा लेआउट, सब सब चीज़ें बना के आप लोगों के सामने शो करवा देगा। आप लोगों को मॉकअप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये आ गया। ये देखें, इसने डिफरेंट एंगल से दिखाया, ये डिफरेंट एंगल से दिखाया, और ये डिफरेंट एंगल से दिखाया। आपको ये पूरा डिटेल्ड एक मॉकअप या डिटेल्ड व्यू दिखा रहा है। ठीक है, आप इवन इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह करना है। पहले इस प्रोडक्ट को अपलोड करें और देखते हैं कि अपलोड किस तरह से किया जा सकता है। ये ऐसे ही प्रिंट होता है पूरा। बाद में करेंगे, अदील रिपीट बाद में करूंगा। अब मैं दोबारा अपलोड तो करके नहीं दिखा सकता। सिर्फ ये है कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर किस तरह चेंज होगा वो नेक्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन में आपको बताता हूँ मैं। अब आपने प्रोडक्ट अपलोड किस तरह करनी है, देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने टाइटल देना है, पाक आर्मी मग टू लव टू पाकिस्तान। मैंने एक टाइटल दे दिया इसको। नीचे आते हैं, उन्होंने देखें ऑटोमेटिकली आपके लिए डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। आप इसमें इसको डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना चाहें तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो पीओडी होती हैं उसमें डिस्क्रिप्शन को अपडेट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपडेटेड और एक प्रोडक्ट विद ऑल इन्फॉर्मेशन उन्होंने अब यहाँ पे ऐड की होती है। तो आपको यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें, अपने कुछ ऐड करना चाहें चीज़ें, वो आप ऐड कर दें। उमर 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 ये सर पूरा मग प्रिंट हो नहीं होता, होता है 365 बिल्कुल होता है। ये जो आपकी स्टिक है ना, ये जो आपका हैंडल है पकड़ने वाला, इसके अलावा पूरा मग हो जाता है प्रिंट। वो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह होगा, बताता हूँ आपको बाद में। अच्छा नीचे आते हैं, आपने इसको सर्टिफाई करना है। ठीक है, कि आप इसकी पॉलिसीज के मुताबिक काम करेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके पास, आई विल अपलोड अ पर्सनलाइज्ड, ये चीज़ सुन लें ज़रूर। नहीं आता कॉपीराइट का इशू यार। आई विल अपलोड पर्सनलाइज्ड फाइल। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि आप देखें, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे ना, तो जो भी ऑर्डर आएगा आपके पास, उसका बाय डिफॉल्ट WC फुलफिलमेंट यही डिज़ाइन प्रिंट कर देगा जो आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो WC फुलफिलमेंट उस टाइम तक आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप एक कस्टम डिज़ाइन जो आपने पर्सनलाइज्ड अपलोड करना है, जब तक वो अपलोड नहीं करेंगे। यानी कस्टमर आपको जो डिज़ाइन भेजेगा, जब तक आप उस डिज़ाइन को बना के WC फुलफिलमेंट पे अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। समझ आई चीज़ की? इस चीज़ को फॉलो कर लें। इस चीज़ की समझ आई है? दोबारा समझ लें, दोबारा समझ लें। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, तो आप जब भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो WC फुलफिलमेंट बाय डिफ़ॉल्ट यही इमेज जो आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इस इमेज को प्रोसेस करके आपका ऑर्डर डिस्पैच करवा देगा। यानी यही इमेज प्रिंट कर देगा, चाहे जो मर्जी कस्टमर ऑर्डर करे। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, आई विल अपलोड पर्सनलाइज्ड प्रिंट फाइल, तो WC फुलफिलमेंट उस टाइम तक आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप वहां पर कस्टमर का दिया हुआ डिज़ाइन या इमेज अपलोड नहीं करेंगे। WC फुलफिलमेंट आपके ऑर्डर को होल्ड में रखेगा। आप WC फुलफिलमेंट के डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां जाके अपना डिज़ाइन अपलोड करेंगे, एंड देन ऑर्डर प्रोसेस होगा। ठीक, क्लियर? यस। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो पीओडी नहीं रहेगा ये, यानी कस्टम पीओडी नहीं रहेगा। पीओडी फिर भी रहेगा, प्रिंट ऑन डिमांड ही है, बट क्या होगा, कस्टम पीओडी नहीं रहेगा, पर्सनलाइज्ड पीओडी नहीं रहेगा वो। अच्छा जी, नीचे आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उन्होंने लिखा हुआ है सजेस्टेड रीटेल इज 19.99। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करते हैं 19.99, ये आ गया। PKR छोड़ दे, रहने दें उसको, क्योंकि ये इसकी करेंसी मैंने चेंज नहीं की हुई, इसलिए PKR शो हो रहा है। कंपेयर एट, अब सेलिंग प्राइस और कंपेयर एट प्राइस, इसको मुझे बताने की जरूरत है नहीं है? ओके, ठीक है। अब देखें कंपेयर एट प्राइस, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कर लें 29.99,
शिपिंग वेट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, शिपिंग वेट कितना है इसका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो खुद ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि डिस्पैच इन्होंने खुद करना है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं, 12.49 प्लस इसकी जो यूनिट कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 12.49 प्लस ये शिपिंग कॉस्ट। अगर 12.49 में प्लस 5.99 आप ऐड करें तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 12 और 5 17, और तकरीबन ये आपको $18 का पड़ जाएगा, और बेच आप रहे हो 19 20 डॉलर का। इसी तरह से अगर आप 12.49 इसकी कॉस्ट और 8.99 शिपमेंट कॉस्ट ऐड करो तो ये प्राइस आपके लिए इनसफिशियंट है, आपको लॉस होगा। तो नॉर्मली जो इसकी प्राइस रखी जाती है वो 24.99 रखी जाती है, जो नॉर्मली हम भी रखते हैं। ठीक है, ताकि आपके यहाँ से ही प्रॉफिट हो जाए, यहाँ से ही प्रॉफिट हो जाए, अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हो। अगर आप प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर रहे हो फिर आपको दोनों केसेस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, $2-3 का। अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हो WC फुलफिलमेंट की तो आपकी कॉस्ट $9.99 हो जाएगी, और यूनिट कॉस्ट आपकी शिपमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे कोई भी। और अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो आपकी यूनिट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फ्री शिपमेंट लिखोगे एग्जैक्टली। मोहम्मद अमाद मुर्तज़ा रख सकते हो यार, इसमें कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है, रख सकते हो कॉस्ट। चेंज भी हाँ कर सकते हैं चेंज यार, प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं, करने को तो कर दें प्राइस इंक्रीज। सेल्स कॉस्ट पर यूनिट यार, कॉस्ट सिंपल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी, कि WC फुलफिलमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लेगा आपसे। अब यहाँ पर देखें, उन्होंने यहाँ पर बेनिफिट फिर भी ना हुआ, क्यों ना हुआ? 12 12.49 प्लस 8.99, तो ये $20, $4-5 फिर भी बच रहे हैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम और शिपमेंट टाइम आ रहा है कि प्रोडक्शन टाइम 1 to 3 डेज है, USA के अंदर डिलीवरी विद इन 7 to 15 डेज है, और इंटरनेशनल जो डिलीवरी है वो तकरीबन 3 to 20 डेज है। अच्छा जी, नीचे आते हैं, आपने किस कलेक्शन में इसको ऐड करना है। आपके पास कलेक्शन सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी, उस कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं इसको। अभी फिलहाल मैंने मग की कोई कलेक्शन ऐड नहीं की हुई। इस तरह आप यहाँ पर टैग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मग्स। पीओडी पे यूजुअली हम कितना प्रॉफिट पर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। उमर गिलानी, मैं हर प्रोडक्ट का तो नहीं बता सकता, लेकिन आप 10 to 15%, 20%, 30% तक भी प्रॉफिट आप ले सकते हैं। सर इस तरह तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा प्रोडक्ट, क्या मैं लोकल प्रिंट करवा कर डिलीवर नहीं कर सकते? सोहेल कहीं अगर आप लोकल प्रिंट करोगे ना, लोकल प्रिंट करके USA में डिस्पैच करना पड़े आपको, तो 500 600-700 रुपये का तो मग प्रिंट हो जाएगा, वो चलिए बात समझ आती है। बट उसको डिस्पैच करने की कॉस्ट आपको 30 35 40 डॉलर पड़ जाएगी। इससे पहले जब हम अपने प्रोडक्ट अपलोडिंग की है, वो वहाँ प्राइस हमें प्रॉफिट भी शो यहाँ नहीं होता है, वो कोई मसला नहीं है, वो ये अलग चीज़ है। क्वांटिटी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रिंटिंग की सर, पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, वही है ना, शिपिंग फीस बहुत होती है, जितने की प्रोडक्ट नहीं होती जितने की शिपमेंट कॉस्ट पड़ जाती है आप, इसलिए लोगों के लिए यहाँ पर POD करना या इवन E-कॉमर्स स्टोर चलाना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन कस्टमर्स के लिए वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। 25 से भी कोई मार्केट प्लेस लाइक US वो सर्च करनी पड़ेंगी आपको। लोकल कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन अमेरिका में अगर प्रोडक्शन करवाना चाहेंगे ना आप लोग, तो वो इतनी महंगी है कि आप लोगों की सोच है। अमेरिकन प्रोडक्शन सस्ती नहीं है। ये जो POD प्रोडक्ट प्रिंटिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग, या जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज़ सस्ती हैं, डिस्पैचिंग सस्ती है वहाँ से। इवन आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लोकल बाय करने के बजाय वो लोग अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें में ऑर्डर करते हैं अली एक्सप्रेस से वो लोग, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ उनको सस्ती मिल जाती हैं। जब आप ये प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लेंगे, आपने पब्लिश टू स्टोर का बटन क्लिक करना है, और ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, विद ऑल मॉकअप्स मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट रिव्यू, अभी पॉपअप ब्लॉक हुआ है, ये रहा। आगे प्रोडक्ट आ गई, आपके पास ऐड टू कार्ट और बाकी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, प्रिंटफुल ऐप विद इन शॉपिफाई नहीं खुल रही, प्रिंटिफाई हो रही है, सेटिंग होती है।
वो चेक कर लें, आप ब्राउज़र चेंज करके देख लें। आप खुद ही बना सकते हैं, खुद बना के भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं मॉकअप्स वगैरह। इमेज अपलोड तो नहीं है ये, यानी कस्टमर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन। वेरी गुड जावेद, अच्छी चीज़ नोटिस की है आपने। आई वाज लाइक मैं आप लोगों से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों में से कोई पूछेगा कि प्रोडक्ट अपलोड का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वो आता हूँ उस तरफ भी आते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा देख लें। अब आप लोगों को एक और प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड करने का तरीका समझा देता हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि सर ने तो प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका नहीं बताया सही से। एक प्रोडक्ट अपलोड की थी हमारे सामने, हमें तो दो तीन प्रोडक्ट अपलोड होती हैं तो हमें समझ आता। तो मैं आप लोगों की वो दो तीन प्रोडक्ट वाली बात क्लियर कर देता हूँ पहले ही। देखें, आप क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है, जो भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन केस हम पिक कर लेते हैं, फ़ोन केस। ठीक है, जैसे ही फ़ोन केस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड टेम्पलेट फाइल। ठीक है, टेम्पलेट फाइल आप लोग डाउनलोड करेंगे। अलाउ, अब देखिए ये आपके पास टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट फाइल किस तरह की है। ये देखिए टेम्पलेट फाइल आपके पास। ठीक है, टेम्पलेट फाइल आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। शेयर स्क्रीन एंड शेयर, नहीं शो हो रही है, एक सेकंड। चलिए ओपन, और ये रहा। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास ये फ़ोन का साइज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे कोई भी एक डिज़ाइन बना लेता हूँ वैसे ही। देख लेते हैं हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करके या कोई भी डिज़ाइन बना के देख लेते हैं। यहाँ पर चले हम यहाँ पे कोई इमेजेस अपलोड करके देख लेते हैं। मैं गूगल से कोई भी रैंडम कलर पैलेट अपलोड करता हूँ। कलर पैलेट, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अदर देन ऑफ फोटोशॉप, जो भी आपको आता हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको शॉप वर्डप्रेस या सॉरी फोटोशॉप ही आता हो। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको आता है, इलस्ट्रेटर आता है या कोई भी, आप जो भी आपको आता हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के एडोब फोटोशॉप की क्लास में रखवा दूंगा किसी भी क्रिएटिव डिज़ाइन के टीचर से, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एडोब फोटोशॉप आपको समझा दें और आप लोग इजीली कर सकें उसको। ठीक है, कैनवा में नहीं क्रिएट कर सकते आप लोग, मसला सिर्फ ये है, कैनवा में आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। कैनवा आप लोग इसलिए कैनवा किस लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्या वजह है, मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, किस वजह से कह रहा हूँ आप लोग कैनवा क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं वो करता, सपोर्ट नहीं करता। रेजोल्यूशन इतनी सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने डिज़ाइन अभी डाउनलोड किया। ओपन, ये मैंने डिज़ाइन अभी ओपन किया, इसको मैं यहाँ पर लेकर आया। जिन लोगों को फोटोशॉप का इशू है वो परेशान ना हो, आप लोगों की एक क्लास में जो है रखवा देता हूँ। कितने लोग कहते हैं क्लास रखनी चाहिए हमें आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, हम लोग रख लेंगे क्लास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ना परेशान हो इसी। फ्राइडे को नहीं, वो मेरी चॉइस होगी कि हम किस दिन रखेंगे इसको। वो देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ये मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन बना दिया, वैसे ही उसमें ऐड कर दिया। मैं इसको सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्विकली। आप टाइम जितना मर्जी स्पेंड कर लें डिज़ाइनिंग में, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है। संडे को रखना है, क्लास डे में ही रखनी है, जिस दिन हमारी क्लास होगी। फोटोशॉप, इसको मैं एज ए PNG एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट डिज़ाइन टू। अब दोबारा अपने शॉपिफाई पर आए। जी पेड है, अच्छा जी, अपलोड किया। जो हमने डिज़ाइन बनाया है अभी, वो यहाँ पर अपलोड करते हैं। बहुत स्कोप है भाई इसका। ये देखें, ये हमारा फ़ोन कवर रेडी हो गया। ये इसने डिफरेंट जिसे कहते हैं मॉकअप्स दिखा दिए। अब प्रोडक्ट अपलोड का प्रोसेस देख लें। प्रोडक्ट अपलोड का प्रोसेस वही है, मैं कहता हूँ ऑसम रेनबो फोन कवर, फोन केस कह लें। ठीक है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। नीचे आते हैं सर्टिफाई, नीचे आता हूँ, इसको मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ।
यहाँ प्राइस इसकी देखें, प्राइस लिखा हुआ है इन्होंने कि 24 प्लस 9.99 प्लस 4.99 आप इसकी शिपमेंट कॉस्ट भी इसमें ऐड कर लें, जो रिटेल प्राइस बता रहे हैं। एक्चुअल जो कॉस्ट है 13.49 है, 4.99 यूएसए की शिपमेंट है और 5.99 आउट ऑफ यूएसए शिपमेंट है। तो मैं इसकी प्राइस टोटल 24.99 रखा मैंने इसको, कंपेयर एट प्राइस में रख दिया 29.99, वेट रखने की जरूरत नहीं है। नीचे आया, यहाँ पर मैंने फोन केस एक टैग ऐड किया और प्रोडक्ट को मैंने पब्लिश होने के लिए ऐड कर दिया। स्क्रीन आपके पास स्टक है यार, फोन स्टक यार, स्क्रीन एक जगह पे यहाँ पे स्टक की है, प्रोडक्ट पब्लिश हो रही है, वहां पे स्टक ही रहेगी थोड़ी देर के लिए। क्या रिपीट करना है? हिना अयूब, आगे मिर्जा, थोड़ा हौसला रखें, अभी आ जाता है। फोन मॉडल्स भी सारे के सारे अभी शो हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट जो ऐड कर रहा है बेसिकली खबर नहीं है हमारी कॉम में, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रोडक्ट अपलोड रिपीट कर दूं, दूसरी प्रोडक्ट करवा रहा हूँ हिना यूब, एक और प्रोडक्ट आप लोगों को फिर करवा दूंगा, उसमें फिर रिपीट हो जाएगी, शायद आप लोगों को उसमें समझ आ जाए। बैग के लिए बनाना हो तो बैग के लिए बना सकते हैं, अगर आपकी फुलफिलमेंट सर्विस बैग को सपोर्ट करती है तो आप बैग भी बना सकते हैं, अगर नहीं सपोर्ट करती तो फिर नहीं बन सकता। ये देखो यार, ये आपका फ़ोन आ गया, यहाँ पर देखें, ये फ़ोन के मॉडल्स आ गए सारे के सारे, और उन्होंने सारे के सारे मॉकअप्स आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पर, किस फ़ोन का क्या मॉकअप है। अब ये थीम पर डिपेंड करता है, कुछ थीम इसको ड्रॉप डाउन में शो करवाते हैं, कुछ ऐसे शो करवाते हैं। सारे फ़ोन्स के मॉडल जो पॉपुलर फ़ोन हैं सारे के सारे, उनके मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम एक स्टोर पर डिफरेंट पीओडी फुलफिलमेंट सर्विस यूज़ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं बिल्कुल सर। जिन प्रोडक्ट कलेक्शन पर अप्लाई करेंगे सबका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, हाँ जी। हम किसी भी प्रोडक्ट का पीओडी यहाँ कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का पीओडी कर सकते हैं, लाइक फ़ोन केसेस, मग, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टेम्पलेट अपना बना के ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रिंटफुल में डिज़ाइन ऐड करते हैं वैसे यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट डिज़ाइन अपलोड एंड एडजस्ट, वो आई थिंक ईजियर है। उमर गिलानी, प्रिंटफुल के और कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके भी हैं, कुछ इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप पीओडी सर्विस कोई भी यूज़ कर लें, मॉडल सेम है। अपलोड करने के बाद प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगी। पीओडी सर्विस पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है यार पीओडी सर्विसेज, आप लोकल अपने शॉप से जाके किसी से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं चीज़ें। सर अपलोड करने के बाद प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से देखें, ये प्रोडक्ट हमारी अपलोड हुई, ये सारे मॉडल्स उसके उन्होंने ऐड किए हैं, आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो कस्टमर की इमेज को यूज़ करने के बाद उसे कैसे दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमने अपलोड करने, टेक्स्ट ऐड करवाना हो यार, इस इमेज की जगह जो जहाँ पे आपने इमेज पे इमेज लगाया है उसकी जगह आप टेक्स्ट लगा दें। पीओडी में हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर की इमेज कैसे करें? अच्छा, आमना भाई वाहिद ने क्वेश्चन पूछा, कस्टमर की इमेज को अपलोड करने के बाद किस तरह दिखाएंगे? देखें, इसी तरह से चले, मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाता हूँ। थोड़ी देर अपने क्वेश्चंस को होल्ड कर लें यार, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, ताकि मैं एक जो टेस्ट केस है आप लोगों को समझा दूँ कि आपने कस्टमर को किस तरह दिखाना है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मैंने, ये कस्टमर ने ये घड़ी वॉच, एक वॉच ऑर्डर की है। आप क्या करोगे, जैसे ही कस्टमर वॉच ऑर्डर करेगा आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट्स में आओगे और यहाँ पर इरिस्ट वॉच पे आओगे और इसको क्या करोगे, यहाँ पर जो आपने डिज़ाइन बनाया होगा, कस्टमर के लिए डिज़ाइन बनाया होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ एक डिज़ाइन। डाउनलोड टेम्पलेट फाइल में डाउनलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को एक टेस्ट, अब टेम्पलेट फाइल उन्होंने इस तरह का दे दिया मुझे कि ये आपका एक सेक्शन है, आपने इस रेड लाइन से बाहर नहीं जाना, आपने इस ग्रीनिश लाइन में ही रहना है। मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फोटोशॉप में, एंड देन आप लोगों को एक डिज़ाइन छोटा सा बना के और दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। मतलब जिसको जो इंटरेस्टिंग लगे वो कर ले ज़रूर। ये मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आप लोग कुछ कर लें ज़रूर, चाहे पीओडी कर लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, बट कुछ ना कुछ कर लें। मेरी तो यही ख्वाहिश है, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं अपना अपना फ्यूचर कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक आपका आप पीओडी बनाना चाहते हैं इस जगह पे, यानी इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसमें कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं, तो मैं वो एक इमेज छोटा सा यहीं पे ऐड करके ना आप लोगों को बड़ा क्विकली एक समझा देता हूँ।
ओपन, ओके, यही इमेज जो हमने बनाया, एक छोटा सा इमेज था, इसी को मैं यहाँ पर लेके आया। रफ, बिल्कुल रफ सी कर रहा हूँ, बाद में ये मत कहिएगा सर ये एजिस से बाहर जा रहा है, एजिस में है या नहीं है। बिल्कुल रफ सी कर रहा हूँ, बाकी डिजाइनिंग का मैं इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं कर रहा। ये मैंने एक छोटा सा इमेज बनाया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। PNG डिज़ाइन वन, उसको आप हाइड करके सेव करेंगे ना। डिज़ाइन दिखाना ज़रूरी है कस्टमर को, अगर कस्टमर को पसंद आएगा तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अगर नहीं आएगा तो आपको रहेगा चेंजेस कर दो इसमें कुछ। पर ट्राई करें, जो जो सेल करने की ट्राई करना चाहते हैं आप लोग ज़रूर करें। अच्छा जी, वापस अपने मैं POD स्टोर पे आता हूँ। जो लोग, जिन लोगों को समझ नहीं आया था प्रोडक्ट अपलोड का पोर्शन, जिन लोगों को प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं आया था वो देख लें जी इसको गौर से अब, क्योंकि बाद में रिपीट नहीं होगा कि आप बार बार रेपिटेशन पे लगा रहा हूँ मैं, बार बार रिपीट नहीं होगा। तीसरी प्रोडक्ट अपलोड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। जहाजेब यार, थोड़ा सा हौसला रखो यार, आप लोग पता नहीं क्यों इतना एडवांस सोच रहे होते हैं। मैं अभी आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि कस्टमर को आपने किस तरह दिखानी है प्रोडक्ट, थोड़ा सा सब्र कर लें आप लोग। इतनी इतनी क्या जल्दी है आप लोगों को, मैं भी प्रोडक्ट आप लोगों को अपलोड करना बता रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे होते हैं मार्केट किस तरह करेंगे उसको। अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिलेटेड रखा करें टॉपिक्स के साथ, ये मैं आप लोगों को डे वन से समझा रहा हूँ चीज़ें। इररिलेवेंट क्वेश्चन से चैट फुल हो जाती है, अ, लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा बात कर रहा है। चलें, प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, वही बता रहा हूँ आप लोगों के कस्टमर को किस तरह दिखानी है आपने। ये वॉच डिज़ाइन है, या तो ये कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को इग्नोर करना शुरू कर दूँ बिल्कुल ही, जो इररिलेवेंट क्वेश्चन हो। अच्छा, ये वॉच का डिज़ाइन है, ठीक है, ये वॉच हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, ये वॉच बन गई है, बुरी लग रही है क्योंकि कलर स्कीम मैच नहीं कर रही सही, बट क्या है कि चले टेस्ट पर्पज़ के लिए ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, इस इमेज को डाउनलोड करने का प्रोसेस वही है जो पहले हम लोग इमेजेस के लिए करते रहे हैं, कि आप लोग दो दो वेज हैं आप लोगों के पास, दोनों वेज आप लोगों को समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको जो भी करें, मैंने इसमें कोई और चेंजेस नहीं कर रहा। यहाँ प्राइसिंग में ऐड कर देता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है, ये मैंने ऐड की, सर्टिफाई किया इसको। अब बहुत सारे लोगों को ये भी मुझे क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि ये प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं जो मैंने पढ़ाई हैं पीछे, उनसे चीज़ प्रूव्ड है कि लोग कहेंगे सर हमारा तो पब्लिश का बटन ही एक्टिव नहीं हो रहा। पब्लिश का बटन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप ये सर्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, सर्टिफाई नहीं करेंगे, सर्टिफाई करें इसको, पब्लिश टू स्टोर कर दें। जैसे ही पब्लिश टू स्टोर कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मैं अभी सफारी पे कर रहा हूँ। अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा होता तो क्रोम में वो ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है प्रोडक्ट अपलोड डाउनलोड करने का, इमेज डाउनलोड करने का, बट मैं सफारी यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा। प्रोडक्ट जो इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन थी आप लोगों को बताया था मैंने, उससे आप इमेजेस वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाया था, बट यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट पब्लिश करनी पड़ रही है। दोनों वेज आप लोगों को समझा देता हूँ। प्रोडक्ट पब्लिश करने के टाइम पे मैं इसको व्यू प्रोडक्ट, अब देखें जब व्यू प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिक नहीं करना। ठीक है, पब्लिक नहीं करना, ये लिखा हुआ है देखें, मैनेज अवेलेबिलिटी। अभी आपके ऑनलाइन स्टोर पे ये अवेलेबल है, इसको ऑनलाइन स्टोर पे डिसेबल कर अनअवेलेबल कर देंगे, डन करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे शो नहीं होगी, बट एक्चुअली प्रोडक्ट आपकी बन चुकी है। ये आपके स्टोर पे शो नहीं होगी, पब्लिकली लोगों को शो नहीं होगी, बैकएंड पे शो होती रहेगी आपको। लिंक के थ्रू कोई भी इसको ढूंढ सकता है प्रोडक्ट को, लिंक के थ्रू, बट पब्लिकली लोगों को शो नहीं होगी। यस, चलिए मैं आप लोगों को क्रोम पे करके दिखाता हूँ, क्रोम पे दिखाता हूँ ताकि सारे आप लोगों के क्वेश्चंस ना पहले क्लियर हो जाए। पार्टनर्स, शॉपिफाई, आइंदा से हमने क्रोम यूज़ करना है अपने लेक्चर्स के लिए। अगर मैं सफारी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आप लोग बता दिया करना कि सर हमने क्रोम यूज़ करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं ज़्यादा सफारी ही यूज़ करता हूँ। एग्जैक्टली क्रोम ही करना चाहिए यार, क्लास के लिए मैं भूल जाता हूँ। आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दिया करें, अगर मैं सफारी यूज़ कर रहा हूँ तो कोई भी आप लोगों में से मुझे रिमाइंड करवा दिया करें। अच्छा जी, मैं अपने स्टोर को लॉगिन कर लेता हूँ। सीधा रोना अख्तर, मैंने कब कहा है कि हम कस्टमर की प्राइवेट प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर शो करवाएंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आपने उनको अपने स्टोर पे अवेलेबल नहीं रखना। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों को दूसरा वे बता रहा हूँ, दोनों वेज
से आप काम कर सकते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आएंगे। अगर आप उनको अनअवेलेबल कर देंगे अपने स्टोर से, तो वो किसी को भी नज़र नहीं आएंगे। जनरल प्रोडक्ट शो करवाएं कस्टमर को, कस्टमर ऑर्डर करे, उसको पर्सनलाइज करके आप ऑर्डर कर दें कोई भी। ठीक है, अच्छा देखें, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच है, ये रिस्ट वॉच है, अपलोड डिज़ाइन, ये डिज़ाइन मैंने अपलोड किया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट पब्लिश नहीं करनी है, तो वो ना करें, कोई मसला नहीं है। अब देखिए डिज़ाइन आ गया आपके पास, आपके पास एक्सटेंशन अवेलेबल है इमेज डाउनलोडर की। ठीक है, यहाँ पे आप सारे इमेजेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। देखें, आप क्या करोगे, यहाँ से कोई भी अच्छा सा मॉकअप, फॉर एग्जांपल ये मॉकअप आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको डाउनलोड करेंगे। कोई भी अच्छा सा मॉकअप जो भी आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उसको आप डाउनलोड करोगे। अभी इनकॉग्निटो में डाउनलोड नहीं कर रहा, खैर ये आ गया। ठीक है, इसको डाउनलोड करोगे, सेव एज, ये सेव कर लिया। अब क्या करोगे, आप कोई भी ईमेल लॉगिन कर लोगे अपना, जो आपका स्टोर का ईमेल होगा। जैसे मैं आपको चले ईमेल का टेम्पलेट भी बता देता हूँ, बाद में मुझे ये ना कहना सर आपने ईमेल का टेम्पलेट नहीं बताया। ये देखें, मेल स्प्रिंग मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक ईमेल टाइप करता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार ये कस्टमर है जिसने मुझे ईमेल की हुई है। ठीक है, कि ये ऑर्डर है आपका, ऑर्डर की ईमेल आई हुई है मुझे, या आप एक चले न्यू कर लें। आप यहाँ पर करते हो कि शुएब, SHOAIB, योर ऑर्डर नंबर 251, जो भी उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर नंबर होगा, इज रेडी फॉर प्रोडक्शन। हाय, योर ऑर्डर नंबर, ये लो यार स्क्रीन, पूरी स्क्रीन शो करवा देता हूँ। योर ऑर्डर नंबर 251 is ready for the production. Design is, please check the attached file and let me know if you need any changes. नीचे लिखेंगे नोट, your order will be sent for production automatically if we don't hear from you in next 24 hours. इसको कर देंगे बोल्ड, रिगार्ड्स। ठीक है, ये हो गया। ऑटोमेट कर सकते हैं यार, लेकिन हर ऑटोमेशन की कॉस्ट है एक, तो इतना इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। ये ईमेल का टेम्पलेट बना बनाया होता है, सिर्फ टेम्पलेट में आपने चेंज करना है और आप हर चीज़ सेंड कर सकते हैं। तो वो एक ऑटोमेशन की कॉस्ट है एक, और इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोई काम मैनुअल भी चलने चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटेड ईमेल से कस्टमर, ऑटोमेटेड ईमेल्स हमेशा स्पैमी लुक देती हैं। अब यहाँ पे वो डिज़ाइन अटैच करें जो आपने भी डाउनलोड किया है, ये रहा। ठीक है, वो डिज़ाइन डिज़ाइन हो गया, उसको सेंड करते हैं। ठीक है, ये सेंड करते हैं, कस्टमर को ईमेल मिलेगी, कस्टमर देख के आपको रिप्लाई कर देगा। क्लियर, समझ आ गई, प्रोसेस समझ आ गया कि किस तरह से सेंड करनी है कस्टमर को ऑटोमेट ये ईमेल्स, किस किस तरह दिखाना है कस्टमर को। स्टोर में क्या कस्टमर हमें पेमेंट पहले ही पेमेंट करेगा, जाहिर सी बात है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता इसमें हमाद, जो पीओडी स्टोर्स होते हैं, जो पीओडी की चीज़ें होती हैं, जो पीओडी होता है उसमें कस्टमर कभी भी आपको एडवांस पेमेंट, कस्टमर इसमें कभी भी पीओडी नहीं चलता, पीओडी नहीं करना चाहिए इसमें। अब किसी का कोई क्वेश्चन कि कस्टमर को हमने किस तरह दिखाना है डिज़ाइन, पीओडी वाले होलसेल मॉडल पे आप नहीं वर्क कर सकते अदील, उसकी वर्क इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप होलसेल प्राइस कभी भी ऑफर नहीं कर सकोगे पीओडी की। एंड वो हैंडल कर सकते हैं तला, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक ही स्टोर पे पीओडी और ड्रॉप शिपिंग। समझ आई कुछ प्रोडक्ट पब्लिश करने की, WC फुलफिलमेंट की। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाकर स्टोर पर अपलोड कर दें थ्रू पीओडी ऐप, उसके बाद कोई कस्टमर वहां से पसंद कर लेगा, राइट, एंड वो ऑर्डर सर्विस को चला जाएगा, राइट। अगर हम पर्सनलाइज को एडिट किया, आई मीन कोई डिज़ाइन बनाया, तो हम पीओडी को कैसे सबमिट करवाएंगे। जिशान रियाज, वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन मैं पहले भी इसका आंसर कर चुका हूँ। इस तरह से होगा, अगर देखें, अगर आपने पर्सनलाइज का ऑप्शन यहाँ पर अपलोड कर दिया, ये पर्सनलाइज का ऑप्शन चेक कर दिया आपने, तो आपका ऑर्डर उस टाइम तक प्रोडक्शन में नहीं जाएगा जब तक आप पीओडी को कस्टमाइज्ड ऑर्डर सब कस्टमाइज्ड डिजाइन सबमिट नहीं करवाएंगे इस ऑर्डर के लिए। तो उसका तरीका देख लें, जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आएगा,
स्क्रीन स्क्रीन शेयर्ड है, क्या हो गया आप लोगों को? जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास ये जो पीओडी डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट का डैशबोर्ड है, डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको ऑर्डर शो हो रहा होगा। यार डमी स्टोर पे ऑर्डर नहीं हो सकता अदील। अगर डमी स्टोर पे ऑर्डर होता होता तो मैं आप लोगों को जरूर प्रैक्टिकल करके दिखाता। हर चीज़ का प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं होता कि मैं आपको ऑर्डर भी क्रिएट करके दिखाऊं, किस तरह सबमिट करवाना वो भी दिखाऊं। आप लोग बच्चे नहीं हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग फ्रीलांसर्स हैं। ये उन लोगों के लिए तो ठीक है, जो लोग बिल्कुल ही जीरो से आते हैं, जिनको ना फ्रीलांसिंग का आइडिया होता है, ना कंप्यूटर का आइडिया होता है, ना चीज़ों का आइडिया होता है, उन लोगों के तो ठीक है। बट आप लोग थोड़ा सा यार ग्रो अप, थोड़ा सा ग्रो अप। स्पून फीडिंग हर नहीं ना करवाएं इतने ज़्यादा कि मैं आप लोगों को एक क्लिक भी बताऊं कि कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। तो जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा ऑर्डर, और आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड डिज़ाइन का। ठीक है, अपलोड डिज़ाइन का ऑर्डर आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर हम वियर्ड कैटेगरी का हो और वो क्वालिटी की डिटेल्स डिमांड करे तो कैसे? वो नहीं करते मरियम, क्योंकि पीओडी का सबको पता होता है। कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि हमारी साइट पर जनरल प्रोडक्ट कैसे अपलोड होगी। जैसे डब्ल्यूसी प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट अपलोड किया, टाइटल वगैरह सर्टिफाई किया। जनरल प्रोडक्ट कौन सी सईदा रूना? क्लाइंट को इमेज अपलोड का ऑप्शन कैसे देंगे? सामने आसिफ, वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल आप लोगों को मैंने वो प्रोडक्ट अपलोडिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस वो करवानी है, जिससे आप अपने कस्टमर्स को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो कोई भी डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं, जिस पर कस्टमर आकर ऑर्डर प्लेस करेगा। इस हमने ये प्रोडक्ट ही अपलोड किया। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में जाते हैं, देखें यहाँ पर वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं जो आपने अभी बनाई हैं। ठीक है, कोई जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। कस्टमर इस प्रोडक्ट पे जाएगा जो भी आपने शो करवाई है। अब आपने किस तरह ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ये आपने, ये फ़ोन है, ये चले मैं एक पीओडी की अलग कैटेगरी बनाता हूँ, एक कलेक्शन बनाता हूँ, एक कलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, और क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पर एक मैं कस्टम प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैंने कैटेगरी बनाई और यहाँ पर ऑटोमेटेड प्रोडक्ट टैग है। मैंने लिखा कि प्रोडक्ट टैग जिसमें इक्वल हो मग्स। ठीक है, वो ऐड कर दो। एक और टैग मैंने ऐड किया, वो प्रोडक्ट जिसमें आ जाए फोन केस, वो भी ऐड कर दो तुम यहाँ पर। देख लो मैंने कौन कौन से टैग ऐड किए, मुझे नहीं आइडिया। ये रहा फोन केस टैग, यहाँ पर कोई नहीं ऐड हुआ हुआ। फोन केस, ये मैंने ऐड किया एंड सेव। ये मैंने दो कैटेगरी, दो प्रोडक्ट्स ऐड की, इसको मैं सेव करता हूँ। और देखिए यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं शो हो रही? हम्म, अच्छा, एनी कंडीशन सही है, ओके। ये देखें दो प्रोडक्ट शो हो गई हैं आपकी। वो मैंने गलती की हुई थी कि यहाँ पर ऑल कंडीशन मैच करना जरूरी था, तो एनी कंडीशन, जो भी कंडीशन इसमें मैच कर रही हो प्रोडक्ट सारी की सारी शो करवाते जाओ, वो कर किया है मैंने। अब आप क्या करेंगे, वो आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाएंगे। वेबसाइट पे शो करवाने के लिए आपको अपना जो है नेविगेशन को अपडेट करना पड़ेगा। नेविगेशन में आया, नेविगेशन में आया, यहाँ पर आकर मैंने एक आइटम और ऐड किया, इसको मैं कह देता हूँ कलेक्शन, और यहाँ पर कस्टम प्रोडक्ट्स की मैंने कैटेगरी बनाई, ऐड एंड सेव। कस्टम प्रोडक्ट्स आ गई। अब ये हमारे पास मेन्यू में शो हो रही है, यहाँ से कस्टमर जो भी ऑर्डर करना चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर इनेबल पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन अनचेक होगा तो डिज़ाइन अपलोड होगा वही ऑर्डर? हाँ बिल्कुल, जब डिज़ाइन अपलोड करेंगे तभी वो आप लोग का ऑर्डर प्रोडक्शन में जाएगा। ओके ठीक है जावेद, एक ऑर्डर आया हुआ है, टॉय स्टोर बनाना है, तो क्लाइंट ने बैक इमेजेस दी हैं, उसकी प्राइस, वेट, डायमेंशंस और कहाँ है कि स्टोर कंप्लीट बनाना है, बट डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है। मैं उस प्रोडक्ट को सर्च करके डिस्क्रिप्शन कर सकता, नेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना, जुनेद थोड़ा सा उसको कस्टमाइज कर लेना यार।
आपको ज़रूरत नहीं है अलहदा बनाने की, एक प्रोडक्ट है, वही वही ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन की। अगर आप किसी ऐप डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन, ठीक है, ओके। अगर कस्टमर से इमेजेस कैसे लेंगे जो आप वो बताऊंगा यार, ज़ीशान रियाज मैंने बताया कि कल की क्लास में हम करेंगे, हमने कल की क्लास में करना है। वहाँ बटन आएगा जो वो सर ने बताया। अच्छा ओके सर, इमेजेस कंप्लीट प्रिंट कैसे किया है? इमेजेस को कंप्लीट प्रिंट किया है, प्रिंट कंप्लीट प्रिंट कैसे किया है वो बता देना। इमेजेस को प्रिंट तो नहीं किया मैंने मोहम्मद आसिफ। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ ये रिपीट कर दें कि मोबाइल के मॉडल कैसे आए हैं। ये ऑटोमेटिकली आते हैं जहाँ से मिर्ज़ा, जब आप प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे या प्रोडक्ट्स बनाओगे आप लोग अपने फुलफिलमेंट सर्विसेज में, तो ये मॉडल उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। क्विज क्विज लेते हैं क्विज। सर कस्टमर हमारे डिज़ाइन को ही ऑर्डर कर सकता है वो, अगर वो चाहे तो? हाँ, अगर डिज़ाइन को ऑर्डर कर सकता है, अगर वो वही डिज़ाइन ऑर्डर करे जो आपने बनाया हुआ है, तो जो आपने डिज़ाइन की कॉपी बनाई हुई है वही आप सेम प्रोडक्शन के लिए भेज दें। और ये क्लास में क्या पीओडी फुलफिलमेंट हम वो कॉमर्स स्टोर पे भी कर सकते हैं? वो कॉमर्स स्टोर पे भी कर सकते हैं। शॉपिफाई के लिए एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि वर्डप्रेस को भी सपोर्ट करती हैं, तो आप वो सर्च कर लीजिएगा, पीओडी सर्विसेज और वर्ड प्रेस। सर क्लाइंट एक प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है, हाँ जी, एक प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं। मेरा ये सिर्फ एक स्टोर है जो पीओडी बेस्ड है, बाकी डिफरेंट है सारे। हर पीओडी स्टोर प्रोवाइडर की अपनी निच बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। हर हर प्रोडक्ट, हर सर्विस प्रोवाइडर की अपनी अपनी होती हैं। अगर बैकग्राउंड कलर में वेरिएंट शो करने हों तो वो कैसे होंगे? समीना आसिफ, अगर पीओडी सर्विसेज प्रोवाइडर अगर आपको नहीं शो करवाते, अगर आपको नहीं सपोर्ट करते डिफरेंट कलर्स, तो फिर आप नहीं ऐड करते। अगर करते हैं तो फिर आप लोगों को प्रोसेस पता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसको, देखें। आप यहाँ पर जाकर नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप प्रोडक्ट्स में वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ऐड वेरिएंट, ठीक है। अभी तो वेरिएंट्स ऐड हुए हैं प्रोडक्ट ऑप्शंस के, अब ऐड वेरिएंट, आप कलर का वेरिएंट आप ऐड करते हैं, ठीक है। आप कलर के वेरिएंट्स अलग अलग ऐड कर सकते हैं, अगर तो वो सपोर्ट करता है ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक और आसान वे भी है कि जब हम कल करेंगे ना प्रोडक्ट ऑप्शंस अपलोड करने का सेक्शन, उसमें हम एक और ड्रॉप डाउन ऐड करवा देंगे। वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप हर प्रोडक्ट के साथ उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट के साथ मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप सिर्फ एक बार अप्लाई करेंगे, वो हर प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तो वो आसान वे है। अच्छा जी, आप किस मॉडल पर काम कर रहे हैं? पीओडी, मेरा सिर्फ एक पीओडी स्टोर है, बाकी जो मेरे स्टोर हैं वो डिफरेंट मॉडल्स में है। यानी वो डिपेंड करता है प्रोवाइडर पे। एग्जैक्टली, पीओडी में 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है, पीओडी में इतनी ऑटोमेशन नहीं हो सकती फरासत अली। डिज़ाइन तो बहरहाल आपको खुद बनाना है। हम मल्टीपल पीओएस, समीना शरीफ, कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्लास का पीपल मिलकर हम स्टोर बनाएं और अमाउंट लगाएं और मिलकर काम करें में सक्सेस होती है। नहीं ज़रूरत यार मिलकर काम करने की अदील। इस सेशन के बाद जब आप लोगों का सेशन खत्म हो जाएगा ना, फिर आप लोग मिलकर काम कर लेना, बट इस क्लास के दौरान आपने मिलकर काम नहीं करना। इस क्लास के दौरान आप लोगों ने मिलकर काम नहीं करना प्लीज़। कैन यू प्रोवाइड वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर पीओडी शॉपिफाई स्टोर? हाँ जी, कर सकते हैं। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या ड्रॉप शिपिंग एंड पीओडी एक स्टोर पे चल सकता है? समीना शरीफ, यस चल सकता है। ये आप लोग रेपिटेटिव क्वेश्चन ना, एक बंदा अगर क्वेश्चन कर लेता है तो उसका आंसर पहले हो जाता है। अब एक बंदा कोई क्वेश्चन करता है, थोड़ी देर बाद किसी और को याद आता है, वही सेम क्वेश्चन वो पोस्ट कर देता है। तो क्लास को सुना करेंगे ना प्रॉपरली, तो फिर रेपिटेटिव क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं करने पड़ेंगे। मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लें। नहीं यार, आप लोग असिस्टेंट के काबिल नहीं, आप लोग बड़े लोग हो, बड़ी आप लोगों को सोच चाहिए। आप लोगों को बड़ा इंसान बनना है, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बनना आपने। हाँ, अपने सी एम आई के फाइल में ही अपलोड करेंगे, आप खुद इसको मैनेज करेगी। हाँ, आप लोग सी एम वाई के ही करेंगे आप लोग, और वो एप्लीकेशन खुद मैनेज करेगी, बट कोशिश करनी है। नॉर्मली जो होता है ना, पीओडी जब होती है, प्रिंट होती है चीज़ें, तो उसके कलर थोड़े डल हो जाते हैं। जब भी आप लोग इमेजेस अपलोड करें तो थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट कर लिया करें उसकी, ताकि कलर थोड़े ब्राइट आए। जैसे आप लोगों को मैंने ये दिखाया है ना, अ, जैसे ये इमेज है,
ठीक है, अगर अगर ये इमेज आप लोग आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट कर लिया करें, कलर टोन थोड़ी सी एडजस्ट कर लिया करें, ब्राइटनेस या ऑटो टोन कर दिया करें जिससे कलर थोड़े ब्राइट हो जाए। सर एट दिस स्टेज हम पीओडी करें, क्यों नहीं करें, आप लोगों को मैंने इसीलिए करवाया है। सर वीए में सब कुछ करना पड़ता है, ईमेल मार्केटिंग, हाँ जी सब कुछ करना पड़ता है। मैंने एज ए वीए भी काम किया है काफ़ी अर्सा। नहीं यार, ईमेल मार्केटिंग नहीं करवाऊंगा मैं, ईमेल मार्केटिंग हमने नहीं करनी, वो ज़रूरी भी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग मेल चैन मैंने करवा दी है, उससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है इससे ज़्यादा। कलर थोड़े से जो है डार्क कर दें ताकि वो सही आए आपके पीओडी में। शॉपिफाई सीएसवी क्या है? शॉपिफाई सीएसवी क्या है? शॉपिफाई सीएसवी है कि कस्टमर की लिस्ट आपने अपलोड करनी है, सीएसवी फाइल बना के अपलोड हो जाएगी, प्रोडक्ट सीएसवी फाइल बना के अपलोड हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, सीएसवी फाइल है, बेसिकली एक्सेल फाइल होती है सीएसवी। सीएसवी इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो एक्सेल फाइल है। आप इस कोर्स का कंटेंट छोड़कर बाकी सब कुछ करा दें। उमर गिलानी, इस कोर्स का कंटेंट मैंने छोड़ दिया, फिर आप लोगों ने एंड पे कहना है तो सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, कोर्स से रिलेटेड तो कुछ नहीं पढ़ाया हमने। तो नहीं, वो नहीं करेंगे हम। न्यू क्लाइंट को किस तरह से पिच कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के लिए? फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, सारी वेबसाइट से अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दें। कैन यू टेल अस एक्सपीरियंस व्हेन यू वर्कड एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, समवन वांट्स टू वर्क एज ए वीएम? वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत सारे काम आ जाते हैं, इवन स्केजलिंग आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग आ जाती है, सीआरएम आ जाता है, मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है, एनालिसिस आ जाते हैं, हर चीज़ जो भी आप चाहें वर्चुअल असिस्टेंट में फिट इन कर सकते हैं। आपने एडवांस का कहा था मेल चैम्प का, मैंने कहा तो बहुत कुछ था समीना शरीफ, बट नहीं, आप लोग यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में, तो इससे ज़्यादा आप लोग, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों में बर्दाश्त है। सर लाइव आ सकते हैं 1 मिनट के लिए, माइक तो दें। अच्छा, प्लीज़ रिवाइज मेल चैम्प रिवाइज नहीं होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका लेक्चर पड़ा हुआ, जाके वहाँ से देख लें। लेक्चर शेयर हो सकता है, जो है लेक्चर शेयर नहीं हो सकता यार। वीडियोस वीडियोस जिसे कहते हैं ना, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, तो वीडियोस मांग के शर्मिंदा ना करें, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस पहले ही बहुत कम हो चुकी है। मैं हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी तो आप लोगों की अटेंडेंस और कम हो जाएगी। आज आज मुझे वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते मुझे नजर नहीं आए, यानी आज वो नाम भी मुझे नजर आ रहे हैं जो पिछले एक हफ्ता नजर नहीं आए। तो अगर मैंने आप लोगों को लेक्चर देने स्टार्ट कर दिए तो आप लोग बिल्कुल ही छोड़ जाएंगे और नहीं आएंगे। अच्छा जी, माइक चाहिए? जी, अदील बोलो, मैं आपका माइक चले ऑन कर देता हूँ। मुझे आपका नाम भी नहीं मिल रहा। अदील अदील अदील, एम अदील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अदील बोलो। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आपके लेक्चर सर, एक मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। पहले नंबर पे ये तक सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, आपके लेक्चर तो माशाल्लाह मुझे बहुत काफ़ी नॉलेज गैप हो रहा है। और सेकंड ये है कि सर काइंडली हमने ना उस पे लिंक्डइन पे और जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो उन पे जब जॉब्स अप्लाई करते हैं तो सर फीडबैक नहीं आता। कोई ऐसा कोई लेक्चर रखते हैं काइंडली फ्राइडे वाले दिन के, हम अगर न्यू क्लाइंट्स को पिच करना हो उनको किस तरीके से ईमेल करें, या एक मिसाल है कि लिंक्डइन के थ्रू या इंडीड के थ्रू हम अगर उन्हें किसी को भी अपनी सर्विसेज दें तो किस तरीके से हम उनको अपने तरफ ला सकते हैं। तो इसके हवाले से पहले मैं सर इसका आंसर करता हूँ, काइंडली मैं थोड़ा सा। इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। जी अ, देखिए, दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को फॉलो अप करने के, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में जॉब आई लेक्चरशिप की, और उन्होंने ईमेल लिखा हुआ है HR@, punjab university.com, ठीक है। आप जब HR@punjab university.com पे ईमेल करोगे ना, तो वो ईमेल जाएगी HR में, जिनके पास 1,000 या 2,000 ईमेल्स और भी आई होती हैं डिफरेंट लोगों की। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा यार मैं, स्क्रीन शेयर तो मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ, आप लोगों को सुन लें। उनके पास HR पे ईमेल करेंगे तो उनके पास 2-3 हज़ार ईमेल्स और भी आई होती हैं जो कि हर बंदे ने की होती है जिसने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। दूसरा वे ये होता है कि यार आप उस डिपार्टमेंट के HOD की ईमेल आईडी सर्च करो और उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करो कि यार मैं, मेरी एजुकेशन ये है, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर,
प्लीज कंसीडर माई प्रोफाइल। अब वो करेगा क्या, एचआर, वो एचओडी करेगा क्या, आपका प्रोफाइल देखेगा और आपकी ईमेल फॉरवर्ड कर देगा एचआर को। अब जब ईमेल आएगी ना एचओडी की तरफ से एचआर को, तो वो ईमेल ज्यादा वर्थ रखेगी बनिस्बत उस ईमेल के जो आपने खुद की होगी एचआर को। समझ गए हो ना बात? जब एचओडी ईमेल करेगा ना एचआर को कि यार इस बंदे को कंसीडर कर लो या इस बंदे का प्रोफाइल चेक कर लो, तो वो ईमेल ज्यादा वर्थ रखेगी बनिस्बत उसके जो आपने खुद ट्रेडिशनली ईमेल की होगी एचआर को। आप बजाय एक ट्रेडिशनल वे यूज करने के मार्केटिंग का, आप एक डिफरेंट वे यूज करें। बजाय आप जॉब अप्लाई करने के उस कंपनी में जो आपने देखी है अपवर्क पे या कहीं पे भी, या सॉरी, या आपने लिंक्डइन पे देखी है, बजाय डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने के, आप उस यूनिवर्सिटी के या उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हेड को डायरेक्ट ईमेल करेंगे, या सर, हे, आई एम ओपन टू ऑफर माई सर्विसेज एज ए SEO स्पेशलिस्ट फॉर योर कंपनी एंड दिस इज माई प्रोफाइल। तो बजाय एक ट्रेडिशनल वे यूज करने के थोड़ा हट के चीज़ों को सोचा करें। मेरी पॉलिसी, मेरी चीज़ें क्या होती थी, मेरी मेरी जो चीज़ें ये होती थी कि जब भी मुझे कोई अपवर्क पे, जब मैंने जॉब अप्लाई करता था, तो मैं उस क्लाइंट का प्रोफाइल देखता था पहले कि उस क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है। अगर उसने कोई कंपनी रखी हुई है, उसका किसी ने नाम मेंशन किया हुआ है, कुछ भी मेंशन किया हुआ है, तो मैं क्या करता था, उसको पहले गूगल सर्च कर लेता था। जैसे ही गूगल सर्च करता था, मुझे उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, उसका फेसबुक प्रोफाइल या कोई भी मुझे नजर आ जाता था, और मैं उसको लिंक्डइन पे या अपने फेसबुक के थ्रू उसको रिक्वेस्ट भेज देता था। और जब इंटरव्यू की बारी आती थी ना, इंटरव्यू की बारी आती थी, तो मैं उसको बताता था कि मैं ये हूँ, और वो फौरन पहचान जाता, हाँ, ओके ओके, आई हैव सीन योर इनविटेशन ऑन लिंक्डइन, आई हैव सीन योर फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, इट्स गुड यू डिड रिसर्च अबाउट मी। तो वो मैं वो लोग पहले से मुझे जान जाते थे कि यार हाँ, हमने तो तुम्हारा प्रोफाइल देखा हुआ है, आपने मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है या फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, हम तो तुम्हें देख चुके हैं। तो इस तरह क्लाइंट लॉन्ग टर्म बनता है। ऐसा, अगर आप सिंपल ऐसा करते रहेंगे ना कि आपने काम, उसने काम दिया, आपने काम करके ठक करके उसके मुंह पे मारा, उसने काम दिया, आपने ठक करके उसके मुंह पे मारा, तो वो क्लाइंट क्लाइंट रहेगा, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, फ्रेंडलीनेस नहीं बनेगी, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग सफर करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमने तो एटीट्यूड दिखाना है भाई। क्लाइंट ने काम दिया है, अच्छा ओके, $5 का काम दिया है, $5 का काम करके ये लो जी, खत्म काम, डन। तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको उनके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ता है, थोड़ा सा उनके साथ आपको थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है, उनको खुद भी स्पेस देनी पड़ती है, तो तब जाके लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट ना बनाएंगे, फिर आप लोगों को सारी जिंदगी जॉब ढूंढने की टेंशन रहेगी कि यार हमारी कहीं ये ना हो क्लाइंट चला जाए, जॉब खत्म हो जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं बनाएंगे, तो सारी जिंदगी आप लोग जॉब ढूंढते रहेंगे। हर टाइम आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी की फिक्र रहेगी कि यार क्लाइंट नाराज हो गया तो क्या बनेगा, जॉब क्लाइंट का काम खत्म होगा तो क्या बनेगा, आगे काम ना हुआ तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाए। मैंने एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाया, मैंने बताया ना, एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाया मैंने। मैंने उसके साथ $1.5 $1.5 पर आवर से स्टार्ट किया, और $160 पर आवर तक मैं आ गया हूँ, $160 पर आवर तक। तो जब आप क्लाइंट क्लाइंट को ग्रो करवाते हो, क्लाइंट आपको ग्रो करवाता है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ मैंने $1 पे काम किया, आज उनके साथ मैं 35 40 50 $50 पे भी काम कर रहा हूँ पर आवर पे। तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाए, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं रहेगी, जॉब सर्च करने की टेंशन नहीं रहेगी, फिर आप अपने आप को ग्रो करवाओगे। और ग्रो करवाने का सबसे आसान तरीका लॉन्ग टर्म क्लाइंट ढूंढना है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं ना ढूंढते, आपको हमेशा जॉब की टेंशन रहती है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हो, करते रहते हो, लर्निंग नहीं कर सकते आप लोग। लर्निंग का टाइम आपको तभी मिलता है जब आपके साथ लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म मिल गया, आप उसकी जॉब करते रहोगे, 8 घंटे उसकी जॉब करोगे, बाकी 12 घंटे अपने आप को ग्रो करने पे आप लगाओगे। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही था रोना आता। चला पहले सर्विसेज चेंज करके अकाउंट को चेंज करना। फ्री 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 वीक डेज है मेरे लिए, टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता है दिल। मेरे पास 2 दिन होते हैं, फ्राइडे और संडे, और सैटरडे और संडे, जो मैंने अपने लिए रखे होते हैं। वो मैं, उसमें ना मैं लेक्चर ले सकता हूँ, ना ही मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, ना ही मैं इधर उधर फिरता हूँ। मैंने अपने लिए रखे हैं मैं, तो ना ही उसमें मैं कोई ऐसे फजूल, जैसे कहते हैं ना, फ्रीलांसिंग के काम करता हूँ।
वो वीकेंड के लिए मैं फजूल काम समझता हूँ। तो वो 2 दिन मेरे लिए होते हैं, तो 5 दिन आप लोगों के पास हैं, 5 दिन आप लोगों के लिए हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को जितना गाइड कर सका आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा इंशाल्लाह। फाइवर पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर हाई डिमांड में, बहुत डिमांड है ड्रॉप शिपिंग के, पीओडी के स्टोर। लॉन्ग बस फाइवर पर अपवर्क पर ही फोकस रखते हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कोई सर्विस नहीं बताई कि जो वो कॉमर्स के लिए काम करती है, मैंने ये कहा आप सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि वो कॉमर्स को भी सपोर्ट करती हैं। क्या ये कंप्लीट है? समीना शरीफ वो कंप्लीट नहीं है बट फिर भी बहुत डिटेल्ड है। मैं भी इंशाल्लाह अपना ड्रॉप शिपिंग एंड पीओडी करूँगा। मोहम्मद जावेद, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। अब मैंने करना इस तरह से है बेसिकली, मैंने करना इस तरह से है बेसिकली, जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग, जब पीओडी और ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना लेंगे ना, आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारी 20-30 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड हो जाए एक दफ़ा। जब 20-30 प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों को पेज फ्लाई यूज़ करके एक लैंडिंग पेज आप लोगों को बनवाना सिखा दूंगा, जो होम पेज होगा आपका, तो हमारा पेज फ्लाई भी इसी में कवर हो जाएगा। यूट्यूब की प्ले, यार मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इसकी प्ले लिस्ट बनाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ टाइम निकाल के आप लोगों को मैं जरूर प्ले लिस्ट बना दूंगा। वो वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं वो बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज नहीं है, ना ही उनके टाइटल ठीक है, ना ही उनके डिस्क्रिप्शन एडेड है, कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने उस पर, बिकॉज वो मैंने अर्निंग पर्पसेस के लिए या मोनेटाइजेशन के लिए नहीं बनाया हुआ। वो मैंने वैसे ही अपलोड कर देता हूँ वीडियोस, वैसे ही छोड़ देता हूँ उसको, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ लर्निंग कर लें। तो इसलिए मैं उसको करता नहीं हूँ। तो इसलिए ना ही मैंने उसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन की है, ना ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। स्मार्ट में फुलफिलमेंट ऐप इंटीग्रेशन सेटअप मिस हो गया था। नहीं, मेरे चैनल में मौजूद नहीं है फरासत अली। ये मेरे चैनल पे मौजूद नहीं है। चलें गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम पीओडी को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसमें एप्लीकेशन, मोहम्मद जावेद इंशाल्लाह 2 क्लासेस के बाद, 2 क्लासेस के बाद आप लोगों का पेज बिल्डर होगा, क्योंकि तब तक हम ड्रॉप शिपिंग कुछ ना कुछ कर लेंगे और बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम पीओडी ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना सीखेंगे, जिससे आप कस्टमर्स को ऑप्शन दे सकते हो कि वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी इमेजेस अपलोड कर सकें, अपना कस्टम डिज़ाइंस अपलोड कर सकें, कोई कंटेंट दे सकें, कोई टेक्स्ट दे सकें, ताकि कस्टमाइजेशन हमारी चलती रहे।